Assalamualaikum to all my students. I hope you all are fine and safe in your home and spending a quality time with your parents. Myself Miss Aksai Ikram from Metropolitan Foundation School. Students, जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों को मंथ ऑफ दिसंबर का चैप्टर एक्सप्लेन किया गया था, चैप्टर का नेम था इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट। हम लोगों ने एमएस पावर पॉइंट जो कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से इसको ओपन करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसके डिफरेंट फंक्शन। तो आज मैं आपको उस चैप्टर का जो हाफ़ वर्क या हाफ़ एक्सप्लेनेशन रह गई थी, तो पहले मैं आपको हाफ़ एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी, देन इसके बाद आपको हाफ़ वर्क सेंड कर दूंगी। क्लास 4 का मंथ ऑफ दिसंबर का वर्क है आपके पास, जो कि लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको हाफ़ चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया गया था और हाफ़ चैप्टर आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और इस चैप्टर का जितना भी रिमेनिंग वर्क है वो आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूंगी और आपका इस वीडियो के बाद मंथ ऑफ दिसंबर का जितना भी वर्क था, एक ही चैप्टर था, तो मंथ ऑफ दिसंबर का मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं अपने रिमेनिंग चैप्टर की तरफ। फर्स्ट हेडिंग हमें यहाँ पर दी हुई है मूविंग द टेक्स्ट। अपने टेक्स्ट को किस तरीके से मूव करना है, जो पैराग्राफ या जो सम पॉइंट्स आपने एमएस पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर राइट किए हैं उसको किस तरीके से मूव करना है, उसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है। टू मूव टेक्स्ट ऑन द स्लाइड फॉलो दिस स्टेप। अपनी टेक्स्ट को मूव करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जस्ट लाइक नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट, प्लेस द माउस ओवर द टेक्स्ट एंड ड्रैग इट टू वेयर एवर यू वॉन्ट टू प्लेस इट। द कर्सर विल शो अ रेक्टेंगल अंडर इट टू शो दैट यू आर मूविंग द टेक्स्ट। सबसे पहले अपने माउस को आपने अपने पैराग्राफ पर लिखना है और राइट क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए माउस डाउन साइड पर लेकर आना है और डाउन साइड पर लेके आने के बाद आपने अपने माउस के क्लिक को छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है। रिलीज द माउस बटन, द टेक्स्ट विल मूव टू द सेलेक्टेड प्लेस। और जब आपने अपने माउस को रिलीज़ करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो मूव हो जाएगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा डिफरेंट कीज़, शॉर्टकट कीज़ भी दी गई हैं आपको, जो जस्ट लाइक कॉपी, कंट्रोल सी, कट, कंट्रोल वी एंड पेस्ट, कंट्रोल। इस तरीके से यहाँ पर आपको डिफरेंट शॉर्टकट की दी गई हैं, जिसको अगर आप माउस को क्लिक ड्रैग करने का एक प्रोसीजर अगर इस तरीके से ना करना चाहें तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी कट और पेस्ट आप इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास एडिंग बुलेट एंड नंबर्स टू आ लिस्ट। Sometime you need to separate different points in a slide by putting bullet or number। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिंग बुलेट से मुराद डिफरेंट डॉट जो होते हैं, अपनी पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए आप नंबरिंग करते हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, या फिर ABC अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, लाइन नंबर A, पॉइंट नंबर B, पॉइंट नंबर C, जस्ट लाइक। और सम टाइम आप लोग बुलेट से अपनी पॉइंट्स को शो करते हैं। अब बुलेट से मुराद डॉट से अपने पॉइंट्स को शो करते हैं। क्लिक द बुलेट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के आपको ऑप्शन दिया गया है बुलेट का, वहाँ पे क्लिक करना है। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू प्रेजेंट एज अ बुलेटेड लिस्ट। आपने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फिर बुलेट पे क्लिक करना है। वो जो आपने पैराग्राफ वो टेक्स्ट अगर आपने पैराग्राफ की फेस पे लिख दिया होगा वो बुलेट की शक्ल में आ जाएगा, वो डिफरेंट पॉइंट्स की शक्ल में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है टू यूज़ बुलेट्स विद डिफरेंट स्टाइल, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एज शोन इन द फिगर।
आपको बुलेट्स के अलावा डिफरेंट ऑप्शंस भी दिए जाते हैं आपको सब पॉइंट्स लिखने के लिए। अगर आप नंबरिंग करना चाहें, अल्फ़ाबेट्स लिखना चाहें, बुलेट्स लगाना चाहें, डिफरेंट आपको ऑप्शन दिए गए हैं अपने पॉइंट्स को क्लियरली लिखने के लिए। द टेक्स्ट विल अपीयर एज द बुलेटेड लिस्ट। और इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो आपके पास लिस्ट आएगी वो एज अ पैराग्राफ नहीं बल्कि एज अ पॉइंट्स की फेस में आपको लिस्ट शो की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स और पेस्ट होल्डर इज अलाइनमेंट एट द सेंटर। अलाइनमेंट से मुराद अपने पैराग्राफ को सेंट्रलाइज करना। आपने अपने पैराग्राफ को इंग्लिश की साइड से राइट साइड से स्टार्ट करना है तो राइट अलाइनमेंट यूज़ होगा। मिड से स्टार्ट करना है अपने पैराग्राफ को सेंट्रलाइज तरीके से लिखना है तो सेंटर अलाइनमेंट यूज़ होगा। आपने उर्दू की साइड से टाइप करना स्टार्ट करना है तो आप राइट अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट अलाइनमेंट है अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करने के लिए। जैसे to make the text align to the left margin, right margin or both margin of the text box, click on the alignment button of the paragraph group of the home tab shown in the figure। आपने अपना पैराग्राफ राइट से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट से स्टार्ट करना है या बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करना है, उसके लिए डिफरेंट कीज़ आपको दी गई हैं। जैसा कि अगर आपने लेफ़्ट से काम स्टार्ट करना है, लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल L, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल R, सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल E और जस्टिफाई से मुराद कुछ पैराग्राफ राइट में लिखे जाएंगे, कुछ मेन हेडिंग्स आपने बोल्ड की, कुछ मेन पैराग्राफ्स आपने सेंटर में लिखे। तो ये जो मिक्सअप काम होता है जहाँ पे राइट से भी लिखा हुआ है और हेडिंग और डेफिनेशन के लिए मिड से भी स्टार्ट किया गया तो इसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई। तो इसको इस टाइप का पैराग्राफ लिखने के लिए कंट्रोल J। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है सेविंग अ प्रेजेंटेशन। जब आपने एक प्रेजेंटेशन मेड कर ली, डिफरेंट स्टेप के बाद आपने प्रेजेंटेशन को मूव किया, आपने उसके ऊपर राइट किया, पिक्चर पेस्ट करी, वीडियो पेस्ट करी, फिर अपनी साउंड रिकॉर्ड किया। अब उसको सेव किस तरीके से करना है? क्लिक ऑन द फाइल टैब पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। यहाँ पर फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेव ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन, फिर आपने सेव एज पे क्लिक करना है तो आपको एक डायलॉग बॉक्स शो किया जाएगा, एक लंबी सी लिस्ट शो की जाएगी। टाइप ऑफ फाइल नेम, यहाँ पर आपने अपने फाइल का नेम टाइप करना है एंड क्लिक ऑन दिस सेव बटन। और लास्ट में सेव बटन पे क्लिक करना है तो आपकी फाइल इजीली आपके डेस्कटॉप के अंदर, आपकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपके फेवरेटीज़ के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर इजीली सेव हो जाएगी। व्यूइंग स्लाइड शो, अब आपने सेव कर ली, अब आपने उसको एज आ स्लाइड आपने उसको देखनी है वन बाय वन कि वो खुद ब खुद मूव हो। तो किस तरीके से देखेंगे? स्लाइड शो रेफर्ड टू डिस्प्लेइंग ऑल द स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन द सीक्वेंस ऑन दिस फुल स्क्रीन। देयर आर 3 वे टू व्यू द स्लाइड शो। जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन मेड करी, आपकी प्रेजेंटेशन 10 to 15 स्लाइड्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहले आपने उसको सीक्वेंस में किया, सीक्वेंस में करने के बाद आपने 1 2 3 4 वहाँ पे स्लाइड के ऊपर नंबरिंग लिखी हुई आती है, उस नंबरिंग के हिसाब से सेट करने के बाद आपने स्लाइड शो किया। किस तरीके से शो करेंगे? क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब एंड क्लिक फ्रॉम बिगनिंग। आपने स्लाइड शो का एक ऑप्शन दिया गया होगा, वहाँ पर टैप करना है, वहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी स्लाइड स्टेप बाय स्टेप ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है? यू कैन ऑल्सो प्रेस S5। आपको अगर वहाँ पर लिखा हुआ स्लाइड शो नहीं दिखाई दे तो आप लोग F5 की को क्लिक कर सकते हैं। F5 की की को क्लिक करने के बाद ऑन द कीबोर्ड टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, आपकी जो स्लाइड है वो शो होने लग जाएगी, हमें दिखाई देने लग जाएगी कंप्यूटर की फुल स्क्रीन के ऊपर। और फर्स्ट स्लाइड से हमें स्लाइड शो होगी। फर्स्ट स्लाइड से लेके आपने जितनी भी स्लाइड मेड करी 15 स्लाइड तक इजीली वो 1 बाय 1 आपको स्लाइड शो होने स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? क्लोज अप
प्रेजेंटेशन एग्जिटिंग MS पावर पॉइंट। जब आपने अपनी स्लाइड मेड कर ली, अब आप उसको किस तरीके से क्लोज करेंगे। टू क्लोज द प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार। If you have not saved the changes made in the presentation, a message box appear asking you to save it before closing. Click on the save option to save the file. जब आपने प्रेजेंटेशन मेड कर ली, अब आपने उसे जो क्रॉस का ऑप्शन होता है वहाँ से आपने क्लोज किया, तो MS पावर पॉइंट आपको ऑप्शन देता है कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू दी अ पावर पॉइंट। आपने जो पावर पॉइंट के ऊपर राइट किया, जो आपने उसके अंदर चेंजेस किए, आपने स्लाइड मेड करी, आपने इसको सेव करना है। अगर आप सेव का ऑप्शन करेंगे तो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। डोंट सेव से मुराद आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होगा। कैंसिल करना चाहें तो ऑप्शन कैंसिल कर दें। बेटर ऑप्शन है कि आपने जो वर्क किया आप उसे इजीली अपने कंप्यूटर में सेव करें, और सेव करने के बाद क्रॉस के ऑप्शन से इजीली आपका पावर पॉइंट की स्लाइड इजीली आपके कंप्यूटर से ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग आ प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें 4 स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1 पे लिखा है टू ओपन अ सेफ प्रेजेंटेशन गो टू द फाइल टैब एंड क्लिक ऑन ओपन। अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए फर्स्ट हमें दिया गया है ऑप्शन, फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन ओपन। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होंगे, सेव का, ओपन का, चेंजेस का। तो उसमें से आपने ओपन पे क्लिक करना है। द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। फिर आपके पास ओपन का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द फाइल यू विश टू ओपन। जो भी फाइल आपने ओपन करनी है उस पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन द ओपन बटन, और लास्ट में आपने ओपन बटन पे क्लिक करना है तो आपकी प्रेजेंटेशन इजीली ओपन हो जाएगी। लास्ट में आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट की दी गई है कि आप सिर्फ पावर पॉइंट ओपन करें और ओपन करने के बाद आपकी जो फाइल है वो कैसे ओपन होगी। टू ओपन अ प्रेजेंटेशन यू कैन यूज़ Ctrl+O। आपने डायरेक्टली Ctrl+O पे क्लिक करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल को टैप करके रखना है और अल्फ़ाबेट में से O पे क्लिक करना है। Ctrl+O करने के बाद आपकी प्रेजेंटेशन इजीली ओपन हो जाएगी। ये आपका MS पावर पॉइंट का चैप्टर था मंथ ऑफ दिसंबर का। अब इसके वर्क की तरफ आते हैं। नंबर 1 आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है। अ प्रेजेंटेशन इज़ एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग टू एन ऑडियंस। प्रेजेंटेशन क्या है, एक इंटरेस्टिंग वे है, एक इंटरेस्टिंग तरीका है ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने का, टू एन ऑडियंस, अपनी वॉइस के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, नेम डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पावर पॉइंट स्क्रीन। पावर पॉइंट स्क्रीन के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें से डिफरेंट कंपोनेंट का नेम यहाँ पर लिखना है। जस्ट लाइक टाइटल बार, रिबन, टैब, क्विक एक्सेस, टूल बार, कंट्रोल बटन एंड स्टेटस बार। देन क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जूम स्लाइडर ऑन द स्टेटस बार। द आंसर इज जूम स्लाइडर इज अ ड्रैग टू जूम इन एंड जूम आउट द स्लाइड। जूम स्लाइडर क्या वर्क करता है, आपकी स्लाइड को जूम इन और जूम आउट का वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर दिया गया है हाउ डू यू ऐड अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड किस तरीके से ऐड करते हैं। स्लाइड कैन बी इंसर्टेड यूजिंग दी फॉलोइंग स्टेप। आपकी स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन द होम टैब। सेलेक्ट स्लाइड ऑफ योर चॉइस। द न्यू स्लाइड इज डिस्प्लेड इन स्लाइड टैब एंड स्लाइड पेन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 is how do you cut and paste text in a presentation? And the answer is giving below are the steps needed to cut and paste text in a presentation. Number 1, selecting the text you want to move. Number 2, place the mouse over the text and drag it to the destination. Number 3, release the mouse button. Number 4, the text will move to the desired location.
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द स्टेप्स टू सेव अ प्रेजेंटेशन। आपने यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करने के। गिवन बिलो आर द स्टेप्स नीडेड टू सेव अ प्रेजेंटेशन। आपको यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए गए हैं अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। स्टेप नंबर 1 इज क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। फाइल टैब के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन दिया जाएगा, वहाँ पे सेव का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। टाइप अ फाइल नेम इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर आपने फाइल का नेम टाइप करना है। क्लिक ऑन सेव बटन। फिर लास्ट में आपको सेव का ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ से आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। ये 6 क्वेश्चन आंसर है जो आपने अपनी कॉपी के अंदर राइट करने हैं। देन आपके पास यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स दी गई है। ट्रू एंड फॉल्स पे नंबर 1 पे लिखा हुआ है MS ऑफिस इज़ अ पार्ट ऑफ MS पावर पॉइंट। कि MS ऑफिस पार्ट है MS पावर पॉइंट का। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ फॉल्स। द रिबन कंटेन मैनी टैब्स। ट्रू। द टेक्स्ट प्लेस होल्डर इज यूज टू राइट टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। ट्रू। We cannot add picture on a slide. False. ये आपके पास मंथ ऑफ दिसंबर का चैप्टर है। चैप्टर का नेम आपको MS पावर पॉइंट था। इस लास्ट वीडियो के अंदर आपको हाफ चैप्टर एक्सप्लेन किया गया था और हाफ चैप्टर आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। इस चैप्टर के अंदर पावर पॉइंट को किस तरीके से ओपन किया जाता है, पावर पॉइंट की फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से उसके ऊपर वर्क होता है, हाउ टू राइट अ टेक्स्ट, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट एंड हाउ टू सेव चेंजेस एंड और इसके अलावा अभी आपको डिफरेंट टेक्स्ट के ऑप्शन दिए गए हैं कि हाउ टू राइट अ टेक्स्ट। इसके अलावा आपको लाइन अलाइनमेंट के बारे में बताया गया है और डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में इस चैप्टर में आपको डीपली एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा इस चैप्टर का वर्क आपके पास है। 6 क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिए हैं। नेक्स्ट आपके पास ट्रू एंड फॉल्स हैं और ट्रू एंड फॉल्स के अलावा टिक द करेक्ट आंसर है जो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको दिए गए थे। इस वीडियो को आपने बहुत ही गौर से देखना है और जिसके घर में कंप्यूटर है उसने ओपन करके स्लाइड मेक करके पावर पॉइंट के ऊपर और 2 to 3 मिनट्स का क्लिप मेक करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड करना है कि मैं देखूंगी कि किसने स्लाइड मेक करी और किसने उस स्लाइड के अंदर डिफरेंट वर्क किया। और इस काम को इस वीडियो को सबने बहुत ही गौर से देखना है, समझना है और काम कंप्लीट करने के बाद स्कूल में अपनी कॉपी सबमिट करवानी है। इस चैप्टर के अंदर आपको जो भी समझाया गया आपने बहुत ही गौर से सुनना है, समझना है और देन आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इसको परफॉर्म करना है कि मैं देखूं कि सब और फिर उसके बाद 2 to 3 मिनट का क्लिप मेक करके मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और मैं देखूंगी कि किसने मेरे लेक्चर को गौर से सुना और सुन के उसके ऊपर अमल किया। जितना भी काम आपको दिया गया है वो आपने बहुत ही गौर से देखना है और बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ अपनी कॉपी के अंदर कंप्लीट करना है। आई होप कि चैप्टर आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा और इसके काम को भी आपने बहुत गौर से पहले आपने इसका मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज मेक करना है। टाइटल पेज के बाद आपने चैप्टर का नेम लिखना है, चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है। चैप्टर का नेम है आपके पास इंट्रोडक्शन टू MS पावर पॉइंट के MS पावर पॉइंट के इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद आपने इसका काम स्टार्ट करना है। काम स्टार्ट करने से
पहले कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। एक स्टेट मार्जिन ड्रॉ करनी है। स्टेट मार्जिन ड्रॉ करने के बाद जिस डे आप बैठ के वर्क करें उस दिन की डेट लिखनी है। होमवर्क लिखना है, नॉट अ क्लास वर्क। होमवर्क लिखना है और बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ क्वेश्चन आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ आपने अपना वर्क मुकम्मल करना है। आई होप कि जो भी कुछ समझा आपको समझ में आ गया होगा। अपने घरों में खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।